मेरे साथ इस वक्त कैप्टन धोगन राम जी सरपंच साहब है और सरपंच साहब गांव-गांव, गली-गली जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको कोरोना से बचना है। लेकिन यहाँ के लोग, कुछ लोग जिनको ना समझ होगी, हो सकता है उसकी सोच में कोई कमी होगी, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। उन लोगों की भ्रम है, क्योंकि इटली वो देश कितना सक्सेसफुल देश है, वो देश भी कोरोना की भयंकर चपेट में आ चुका है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप घर के अंदर ही रहे और कोई अर्जेंट काम हो तो ही जाए, वरना घर के अंदर ही रहे। ज़्यादा जानकारी लिए मेरे साथ सरपंच साहब है। सरपंच साहब आपको विस्तार से बताएंगे। सर भाई, ये कोरोना वायरस जो आज एक महामारी है और पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। चाइना से निकली, अमेरिका, जितने भी कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज है, वहाँ पर गई है। अब भारत के अंदर इसने अपना पैर जमा लिया है। तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार, उन्होंने भी निवेदन किया है कि भाई इसको रोकने के लिए कल 22 तारीख को, यानी 22 मार्च को 7 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक कोई भी परिवार का मेंबर घर से बाहर नहीं निकले, भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल नहीं जाएं। सब तकरीबन बसें भी बंद, ट्रेन बंद है। तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है, अगर हम 31 मार्च तक अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये समझिए कि भारत के अंदर ये महामारी हमने ख़त्म कर दी है। देखिए 10 और 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जैसे जैसे ये धूप बढ़ेगी, टेम्परेचर राजस्थान का बढ़ता है, ऐसी ज़्यादा है, जो बढ़ेगा तो इस कोरोना वायरस का जो कीटाणु है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और हमारे लिए और इसके पूरे राजस्थान और पूरे देश के लिए एक महामारी को भगाने का सबसे अच्छा साधन रहेगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी दुनिया के अंदर कोई इसका वैक्सीनेशन नहीं बना है। अगर आज हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम इसको पूर्ण रूप से अगर कंट्रोल कर लेते हैं, तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दुनिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है, पावरफुल कंट्रीज से कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन भारत में, मेरा विश्वास है कि भारत इसको कंट्रोल कर लेगा 10-15 दिन के अंदर अंदर। और इसके जितने भी उपाय है सुरक्षा के, वो सभी टीवी पर, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर और सब जगह पर आए हुए हैं। फिर भी मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो भीड़ भाड़ के इलाके में जाए नहीं। ब्याह, शादियाँ, मुकलावा, जागरण, इसके अंदर बिल्कुल हम नहीं जाएं। 15 दिन के लिए स्थगित करें, पोस्टपोन करें। और साथ ही साथ मुंह पर मास्क या रुमाल या दुपट्टा रखें। और बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साबुन से अगर अपना हाथ नहीं धोएंगे तो अपने हाथों के जो कीटाणु है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करने से हमारे बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो रुक जाएगा और पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। अतः हम सबसे हमारा निवेदन यही रहेगा कि आप इसके जो अपन कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं, उसको हमें गांव के स्तर पर, अपने ढाणियों के स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर हमें करना चाहिए। बीच में सर आपको रोक रहा हूँ मैं। एक आज यहाँ के युवा है, मेरे काफ़ी लोगों से बात हुई है, वो सर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा और यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो है, उसका आप क्या कहोगे सर? भाई देखो, ऐसा है, मेरी एक सोच है कि मैं एक फौज का जवान हूँ। जी सर। दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो, मेरी सोच है ये। क्यों कि ये महामारी है, ये हमारी एक खतरनाक दुश्मन है। तो आप ये मत देखो कि ये हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अगर हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो पहले से ही अपना मोर्चा बना के रखना है, अपने प्रिकॉशन अपन को लेना है। बिल्कुल हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर घुसे ही नहीं। भाई मैं तो उसको सपोर्ट करने वाला आदमी हूँ। अगर युवा जवान ऐसे सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा तो ये बात है गलत, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मेरा ये उनसे निवेदन है कि आप प्रिकॉशन लो, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चलिए। जो मेडिकल डिपार्टमेंट है और हेल्थ का है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी गाइडलाइन उन्होंने दिया और उन्होंने भारत की ऐसे सराहना की है हमारे स्टेप की। तो भाई ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं, हम तो जानते ही कुछ नहीं है। तो मेरा तो निवेदन ये है कि अगर हमारे नौजवान अगर ऐसे सोचते हैं तो आई थिंक सो दैट इज द रॉन्ग। सर, आने वाले विष्णु समाज का बहुत बड़ा मेला आ रहा है जाम्बा के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये गाइड जारी की है कि आप 20 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हो। कुछ लोग मानते हैं कि ये तो भगवान की ज्योति है और हाँ मानना भगवान है, में से भगवान का मेला है। जो लोग जिस धर्म को मानते हैं,
हम उनके साथ हैं, हम उनकी खिलाफत नहीं है, लेकिन उन लोगों से मेरी भी एक विनती है और आपके माध्यम से भी हम लोगों को कहना चाहेंगे कि इस मेले के अंदर आप अपने घर पे ही बैठ करके गुरु दम्बेश्वर भगवान की ज्योति का दर्शन कर सकते हैं। इसमें सर आपकी क्या राय होगी? भाई बिल्कुल सही है, सरकार ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, दुरुस्त कही है। गुरु महाराज ने आज से 500 और 550 वर्ष पहले कहा था, अगर कोई बिश्नोई परिवार सवेरे और शाम को घर के अंदर जोत करता है, हवन करता है, तो बीमारी नेड़ी नहीं रहेगी, नज़दीक नहीं आएगी, उसके कीटाणु हमारे परिवार के ऊपर, हमारे परिवार के मेंबर पर कोई असर नहीं करेगा। रही बात मेले की, तो भैया ज़रूरी बात है कि कई जगह से लोग आएंगे और हो सकता है उसमें से कोई अगर एक भी पेशेंट कोरोना से प्रभावित अगर मिल गया तो पूरे के पूरे जितने आएंगे वो सब के सब प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ही सोच समझ के लिया है। यस, गुरु महाराज ने कहा बिल्कुल सही कहा है, लेकिन आप घरे तो कभी जोत कराई गोविंद भाई ना, तो हमें घर से करना चाहिए। और वो भी है तो ठीक है, जाओ ना, रोक कौन रहा है? सरकार रोक तो नहीं रही है। सरकार की 15-20 से ज़्यादा इकट्ठा मत हो, आप सवेरे जल्दी जाकर के धोख दे करके आ जाओ, वहाँ पर खड़े रहकर क्या करो? गुरु महाराज का दर्शन करना है आपको, तो आपको दर्शन करना, आप जाओ दर्शन करो और वापिस आ जाओ, तो भीड़ भी नहीं होगी और अपना गुरु महाराज का दर्शन भी हो जाएगा। यही मेरी सोच है। सर की सबसे बड़ी अपील है कि आपसे देश मांग रहा है, देश आपसे पैसे नहीं मांग रहा है और देश आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप बॉर्डर पे जाओ। मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की दोनों की बार बार लोगों से अपील है कि आप अगर ज़रूरी काम हो तो ही आप घर जाए, कोई काम जाए, वरना आप घर में ही रहे, घर छोड़ करके आप नहीं जा सकते हैं। अगर जरूरी काम हो तो ही जाए। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि विष्णु समाज के अंदर जो भी मेला आ रहा है, मैंने बड़ी बड़े अधिकारियों से आपको लोग बोल रहे हैं कि दम्बेश्वर भगवान के मेले आप घर पे ही बैठ करके धोख दे, इस बार मेला में आप नहीं जाए। कैमरामैन रोहित के साथ अशोक कुमार पूनिया, आवाज इंडिया न्यूज़, BSN। ओके, जय हिंद। थैंक यू सर।